चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडवांस ऑप्शन के ऊपर में कि किस तरह से हम फिल्टर का एडवांस यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा था। कि हमने सीखा था कि फ़िल्टर फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी मैच वैल्यू को फाउंड करने के लिए बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के नेम और सब्जेक्ट के हिसाब से डेटा को फ़िल्टर किया था और हमने इस डेटा सेट को टेबल में भी कन्वर्ट कर लिया था जिससे कि रेफरेंस देने में आसानी रहे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मल्टीपल अगर क्राइटेरिया मुझे देना हो। मान लीजिए कि ये सेट है जो मेरे पास में, यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स का नाम सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करूँ तो वो सिर्फ एक ही रो मुझे दिखाई दे यहाँ पर। तो डबल क्राइटेरिया मेरे पास में हो गए। तो इसको किस तरह से अचीव करेंगे, इसमें हम लोग एक्सेल के बूलियन फंक्शंस का यूज़ करेंगे जिसे एडवांस में हम आगे जाके सीखेंगे। अगर आपको नहीं पता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके लिए हम लोग सिंपल टेबल का ही यूज़ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है इक्वल्स टू और फिल्टर लिख देना है। एरे के अंदर में हमें हमेशा ही पूरा का पूरा डाटा सेट देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत आसान है। इक्वल्स टू, अब मुझे क्या करना है, इसमें डबल क्राइटेरिया लगाना है तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दो इक्वेशंस को देना है कंपैरिजन करने के लिए। इक्वल्स टू मैं स्टार्ट करता हूँ। अब पहले देते हैं नेम। अब नेम के कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, सिंपली माउस को नेम के ऊपर में लेके जाते हैं, जैसे ही एरो चेंज होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा कॉलम का डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। इक्वल्स टू में आप रेफरेंस दे देंगे ये वाले सेल का जहां पर भी नाम होगा। अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे सेकंड इक्वेशन इसमें देनी है, क्राइटेरिया अपना देना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एस्ट्रिक्स साइन का यूज़ करेंगे। तो एस्ट्रिक्स साइन अब इसमें क्या करेगा, जैसे कि हम इस इफ फंक्शन के अंदर में मल्टीपल कंडीशंस को डालते थे तो वहाँ पर हम लोग कोमा प्रेस करते थे और इफ्स फंक्शन का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एंड लगाना है कि नेम इक्वल्स टू G3 होना चाहिए एंड सब्जेक्ट इक्वल्स टू G16 होना चाहिए। तो ये मुझे देना है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए पहला क्राइटेरिया मैंने दे दिया, लेकिन इनको ज्वाइन करने के लिए मुझे एस्ट्रिक का यूज़ करना है। तो वो मैंने यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और सब्जेक्ट के कॉलम को सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर हम लोग रेफरेंस दे देंगे जहाँ पर हमने सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। कोमा थर्ड आर्ग्यूमेंट को भी यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर मैं इसको लिखना चाहूँगा लास्ट में। कोमा प्रेस करेंगे एंड इन्वर्टेड कोमास में हम लिख देंगे नॉट फाउंड। इनको क्लोज करेंगे और अपने फंक्शन को क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर राहुल, ऊपर राहुल लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है, इसके जो मार्क्स हैं और उसकी जो ग्रेड है वो यहाँ पर आ गई है। अब अगर इस नेम को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं अनन्या डालता हूँ तो नेम चेंज हो गया और उसके मार्क्स भी अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होकर यहाँ पर मेरे पास में आ गए हैं। ये फिजिक्स का यहाँ पर आ गया है। अगर मैं यहाँ से ये मैथमेटिक्स कर देता हूँ तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे अनन्या के जो मैथमेटिक्स में है 88 है और ग्रेड जो है वो B आई हुई है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं फ़िल्टर को। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे को एक लिस्ट चाहिए कि जिस भी मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डालूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे मार्क्स और यहाँ पर मैंने लिख दिया 50, कि जिसके भी 50 से ज़्यादा नंबर हैं उसकी लिस्ट मेरे को चाहिए स्टूडेंट्स की। मुझे एक क्राइटेरिया दे दिया तो उसको कैसे अचीव करेंगे ये मैं बता देता हूँ। मतलब कि कंपैरिजन ग्रेटर देन और लेस देन वाला कंपैरिजन मुझे करना है तो किस तरह से करेंगे। तो इक्वल्स टू में जाएंगे, फिल्टर का सेलेक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अपने डाटा सेट को सेलेक्ट करेंगे एंड कोमा प्रेस करेंगे। इंक्लूड में दिस टाइम हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, आप चलो सोचिए। नेम हमने नहीं कर सकते क्योंकि नेम का तो हमें फिल्ट्रेशन नहीं करना है, सब्जेक्ट का भी नहीं करना है। इस बार हमें सेलेक्ट करना है मार्क्स को। तो मार्क्स के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। सॉरी, ये ग्रेटर देन का यूज़ हो गया और हम यहाँ पर इसका रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, कोमा प्रेस करके यहाँ पर लिख देंगे NA और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो ये 50 मार्क्स से ज़्यादा 50 या 50 मार्क्स से ज़्यादा के 50 से ज़्यादा के जिसके भी मार्क्स हैं उसकी लिस्ट आ गई है। अब मैं इसको इंक्रीज़ करता जाता हूँ तो 60 लिखा, कंट्रोल प्लस एंटर किया। कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो हम जो हमारा कर्सर है वो नीचे नहीं जाएगा, हमारा सिलेक्शन है वहीं के वहीं रह जाएगा। अभी 60 से अबव की लिस्ट हो गई है। मैं थोड़ा सा इसको अप कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि कहाँ तक का डाटा फिल्टर हो रहा है। अब मैं इसे 70 से ऊपर कर देता हूँ, देन 80 से, देन 90 एंड देन 95 एंड फाइनली 100।
100 जैसे मैंने लिखा तो NA करके आ गया है। तो इस तरह से हम लोग फ़िल्टर का यूज़ करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। इसके बहुत सारे एडवांस और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको आगे आने वाले एडवांस सेक्शन है वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।